हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्राइमरी यूनिट्स के सब कैटेगरीज़ को पढ़ेंगे। उसमें जो टॉपिक है वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरीज़ को पढ़ेंगे, उसके बेसिक डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। तो रोम को हम रीड ओनली मेमोरी या एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर की जानकारी सिर्फ पढ़ी जा सकती है या रीड की जा सकती है। इसके अंदर के प्रोग्राम को चेंज नहीं किया जा सकता। यह सेमीकंडक्टर की चिप के रूप में उपलब्ध रहता है। इनमें सेम साइज़ के रजिस्टर होते हैं। किसी विशेष रजिस्टर को पढ़ने के लिए इसका एड्रेस प्रदान किया जाता है। साथ ही एक कंट्रोल सिग्नल रीड भी प्रदान किया जाता है। रोम के रजिस्टर रैंडम प्रकार से एक्सेस होते हैं। इसमें कुछ परमानेंट प्रोग्राम वह फिक्स्ड डेटा रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंप्यूटर का मॉनिटर प्रोग्राम, पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट, बूट स्ट्रैप लोडर, बायोस एक्सेट्रा जैसे प्रोग्राम्स, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो हैं कंप्यूटर के, वो स्टोर होते हैं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल कांस्टेंट भी रखे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइन, कॉस, लॉगरिथम जैसे वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है। लेकिन ऐसे वैल्यूज़ जो हैं वो पावर सप्लाई जाने के बाद भी डिलीट नहीं होते, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। रोम निम्नलिखित 4 प्रकार की होती हैं। पहला है मास्टर रोम, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। तो मास्टर रोम हम अगर डिस्कस करते हैं तो मास्टर रोम होता क्या है ये देखते हैं। इस रोम के निर्माण के समय ही चिप में प्रोग्राम लिख दिया जाता है। एक बार प्रोग्राम लिखने के पश्चात उसे चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा ना तो यूज़र द्वारा और ना ही इसे किसी अन्य डिवाइस द्वारा किया जा सकता है। यदि नया प्रोग्राम लिखना है तो नए रोम की आईसी बनानी पड़ती है। यह रोम पुस्तक के समान होती है, क्योंकि पुस्तक में छपने के बाद केवल इसे पढ़ा जा सकता है, इसमें कुछ लिखा नहीं जा सकता। इनको माइक्रो कंट्रोलर के साथ एम्बेडेड सिस्टम में उपयोग में लाया जाता है। ऐसे एप्लीकेशंस में सामान्यतः प्रोग्राम छोटा व फिक्स्ड होता है, इसलिए ऐसे प्रोग्राम को मास्क रोम रखा जाता है। ऐसे मास्क रोम मेमोरी कहलाती है। इन्हें बनाने के लिए पहले एक मास्क तैयार कर लिया जाता है। यह मास्क सर्किट का फोटोग्राफिक टेम्पलेट होता है। इसके बाद बहुत अधिक मात्रा में चिप बना ली जाती है। इस प्रकार के चिप में बहुत अधिक डायोड होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पी रोम। तो पी रोम जो है, इसमें बहुत अधिक डायोड होते हैं जिनको आवश्यकता अनुसार फ्यूज़ किया जा सकता है। जहाँ डायोड होता है वहाँ 1 होगा, अन्यथा 0। एक डिवाइस यह कार्य करता है जिसे पी रोम प्रोग्रामर कहते हैं। यह हाई करंट प्रदान करके डायोड को फ्यूज़ कर देता है, लेकिन एक बार प्रोग्राम लिखने के पश्चात इसे हटाया नहीं जा सकता। यह कॉपी के समान होता है जो शुरू में खाली होती है, परंतु पेन से लिखने के बाद इसे दोबारा नहीं लिखा जा सकता, केवल पढ़ा जा सकता है। पी रोम, इस प्रकार के मेमोरी में जानकारी चार्ज के रूप में स्टोर रहती है। यह मेमोरी शुरू से में खाली होती है, लेकिन इसे डिवाइस या ईपी रोम प्रोग्रामर द्वारा इसमें प्रोग्राम लिख दिया जाता है। यदि इसके प्रोग्राम को हटाना है तो अल्ट्रावायलेट रेस को करीब 20 मिनट तक इसके ऊपर डालते हैं। इससे सारा चार्ज लीक हो जाता है। अब इस ईपी प्रोग्राम की चिप में नया प्रोग्राम लिख दिया जाता है। उदाहरण के लिए, कॉपी में पेंसिल से लिखकर इसे मिटाकर नया लिखा जा सकता है। इनका उपयोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यों में होता है, क्योंकि ऐसी जगह पर प्रोग्राम को
चेक कर बार बार बदलना होता है। अतः एक ही चिप से काम चल जाता है। लेकिन इस प्रकार के रोम में एक समस्या या प्रॉब्लम यह होती है कि किसी या कुछ लाइनों को सेलेक्ट नहीं किया जा सकता, संपूर्ण प्रोग्राम को हटाना पड़ता है। एंड नेक्स्ट जो है वह है EEPROM। तो EEPROM का अगर हम देखते हैं तो इस मेमोरी में डेटा को मिटाने की प्रोसेस आसान होती है। यहाँ पर आईसी में डेटा को मिटाने के लिए या डिलीट करने के लिए उसे कंप्यूटर बोर्ड से हटाना पड़ता है। एक हाई वोल्टेज पल्स की मदद से इस मेमोरी का कंप्लीट पार्ट या फिर किसी स्पेसिफिक पार्ट को डिलीट किया जाता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल प्रोम भी कहते हैं। यहाँ डिलीट की प्रोसेस बाइट बाय बाइट की जाती है। इसे मेमोरी को बहुत अधिक बार मिटाकर प्रोग्राम लिखने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। इस कार्य के लिए लगभग 10,000 टाइम्स ही उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इंटेल 2816 जो है 2 किलो इंटू 8 EEPROM है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।